नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। वैश्विक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपसे अछूता नहीं होगा, उससे संबंधित आपको जानकारी जरूर होगी। उसी क्रम में मैं आपको एक सवाल आया कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा तुर्की क्यों करना चाहता है। आखिर में उसकी अफगानिस्तान में रुचि क्या है और भारत की चिंताएं क्या है भाई। यहां पर मैं इसका पूरा फैक्ट और विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज आप देखिएगा। पहले आप ये देखिए अफगानिस्तान की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पे। ये अफगानिस्तान है, इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान है और इसके जस्ट बगल में ईरान है और यहां पर तुर्की है। इसके ऊपर ब्लैक सी या काला सागर कहते हैं, नीचे मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर कहते हैं। यहां पर इसकी लोकेशन है। पश्चिम और पूर्व के बीच में कड़ी का काम करता है तुर्की। इसी बीच में जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, लगभग अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 15 प्रांतों पर इस वीडियो बनाने तक तालिबान का कब्जा हो चुका है और बड़ी तेजी के साथ वो काबुल की तरफ बढ़ है। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। संभव है जब तक हम वीडियो अपलोड करें तब तक काबुल को भी, राजधानी को भी कैप्चर कर ले, ये संभव है भाई। और काबुल का गेटवे कहा जाता है, एक है मैदान शहर, उस पर वो कब्जा कर चुके हैं। और काबुल इतना रणनीतिक महत्व वाला क्यों है? अफगानिस्तान का एग्जिट पॉइंट ही वही काबुल एयरपोर्ट। पूरे वैश्विक देशों में, अन्य देशों में जाने के लिए वही एक एयरपोर्ट है जहां से विश्व के अन्य देशों में जाया जा सकता है। यदि काबुल एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्जा हो गया तो पूरे वैश्विक कनेक्शन को तालिबान काट देगा। यह सबसे बड़ा रणनीतिक बिंदु है और तुर्की यहीं पर वो नहीं चाहता कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो। इसीलिए उसने प्रपोजल रखा। तुर्की के राष्ट्रपति जो रिचप अदोरगन है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से भी मुलाकात किए कि भाई हम काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करना चाहते हैं। अब इसके पीछे गूढ़ विश्लेषण क्या है ये मैं आपको बताऊं। क्यों तुर्की ऐसा चाहता है? पहला तो पश्चिमी देशों के साथ जो उसके खराब संबंध हो रहे हैं उसमें गर्मजोशी लाना पहला रीजन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। दूसरा रीजन, उसके यहां शरणार्थी समस्या बढ़ने न पाए मानवीय सहायता के कारण कि भाई अगर काबुल एयरपोर्ट खुला रहेगा तो मानवीय सहायता हम लोग करते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि वो शरणार्थी संकट से बचना चाहता है। ये दो मेन बिंदु हैं जिसकी वजह से तुर्की यहां पर इस काबुल एयरपोर्ट को अपने पोजीशन में लेना चाहता है। तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। किसी भी थर्ड कंट्री का यहां पर कोई भी जगह नहीं है, तालिबान ने कहा है। अब ये बात उठती है कि तालिबान अगर पूरा, हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जो है उसने कहा है कि किसी भी देश के किसी भी एम्बेसी को हम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन 98 में जब नजीबुल्लाह को, जो वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट थे, इन्होंने फांसी लगाई थी, कहे तो कुछ और किया कुछ और। इनकी बात पर क्या भरोसा किया? ये सत्ता तो लोकतांत्रिक तरीके से हाईजेक कर नहीं रहे हैं, ये तो लोकतांत्रिक तरीके से ले नहीं, ये तो सत्ता को एक हाईजेक कर रहे हैं। ये इसलिए इन पर भरोसा किया नहीं जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे देश, जितने भी देश हैं, वो अपने अपने राजनयिकों को वहां से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमेरिका भी अपने 3000 सैनिकों को भेज रहा, ब्रिटेन भी भेज रहा कि भाई हम अपने सारे एम्बेसी के जो भी हमारे लोग या जो भी हमारे नागरिक यहां से जल्दी इवैक्यूएट कर लें। भारत भी यहीं पर आ जाता है। भारत ने भी, बात की क्या चिंता है यहां पर? भारत ने जो भी इसके वाणिज्य दूतावास थे, जैसे मजार शरीफ में और साउथ में, वहां से अपने सारे कर्मचारियों को 1 साल पहले ही धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया, राजनयिकों को। दूसरी बात की क्या चिंता है? भारत ने लगभग 23,000 करोड़ का निवेश अफगानिस्तान में किया है और तालिबान के सत्ता में आने के बाद एक झटके में बर्बाद हो सकता है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने हालांकि कहा है, अभी सलमा डैम पर उन्होंने कब्जा किया जो कि हरी नदी पर स्थित है, तो तालिबान ने कहा कि भारत, तारीफ किया तालिबान ने भारत की यहां पर
कि भारत ने यहां के वेलफेयर के लिए जो कुछ किया हम उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि उस डैम से वहां की जनता को ही बहुत ज्यादा फायदा है, भारत को उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने वहां पर डेवलप किया है वहां के लोगों के लिए ही डेवलप किया और किसी के लिए नहीं डेवलप किया है। खैर, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर वहां पर तालिबान की सत्ता आ जाती है तो लश्कर और जैश जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे हुए, उनको एक अनियंत्रित जमीन मिल जाएगी। वो अपना जो भी आतंक का बेस है वो और फैलाएंगे। ये भी भारत की एक चिंता का कारण है, क्योंकि यही दो संगठन भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि भारत के पड़ोस में एक कट्टरपंथी आतंकी समूह की सरकार बन जाएगी, जिससे इस पूरे साउथ एशिया को एक अस्थिरता का खतरा महसूस होगा। तालिबानी कल्चर आप देख ही रहे होंगे। हालांकि वो पहले 98 से 2021 में उन्होंने काफी अपने आप को इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन कुछ गारंटी नहीं लिया जा सकता किसी चीज की कि उनकी सत्ता, जैसा कि अभी वीडियो फुटेज आ रहे हैं उसके मुताबिक तो उन्होंने एक पार्क में, बच्चों के पार्क में छोटी छोटी गाड़ियों में बैठ के टहलना स्टार्ट कर दिए, एक गवर्नर हाउस को कब्जा कर लिए, उसमें बिरयानी खा रहे हैं। तो प्रॉपर कल्चर नहीं उन लोगों को, एक मध्ययुगीन टाइप के लोग हैं और वो उसी टाइप में जीते यार, वेल एजुकेटेड नहीं है। जो एक आध वेल एजुकेटेड है वो उनके प्रवक्ता हैं। अब आगे आप आइए। अब हमारे पास, भारत के पास विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प मैं आपको बताता हूं, काबुल में भारत अंत तक रहे, जो कि संभव नहीं है। पता नहीं कब तालिबान वहां तक पहुंच जाए। पहला तो ये विकल्प कट हो गया। दूसरा विकल्प है अफगान सेना को वो ईरान के रास्ते गोला बारूद की सप्लाई करता रहे, जिस पर इस बिंदु पर तालिबान ने भारत को खुली धमकी दिया है। हालांकि धमकी से भारत कोई लेना देना नहीं, अगर वो विकल्प एडॉप्ट करता तो कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी ये विकल्प भी भारत के लिए बढ़िया नहीं है। तीसरा पॉइंट है तालिबान के साथ संपर्क तेज करें, लेकिन वहां पर तालिबान के साथ पाकिस्तान पहले बैठा हुआ है, तो क्या संपर्क तेज करेंगे तो भारत का प्रभाव वहां पर घट जाएगा। चौथा विकल्प यह है कि भारत देखो और इंतजार करो की नीति अपनाए। ये दोनों में से कौन, अफगान सेना जीतती या तालिबान जीतता है, उसके बाद तब अपना कोई फैसला ले, जैसा भी हो। यहां पर जो राष्ट्रपति अशरफ गनी है, अशरफ गनी ने तो कल ही स्टेटमेंट दिया कि अंत तक लड़ेंगे और हमारे पास अच्छा प्लान है, लेकिन वो शायद जनता में अलोकप्रिय थे और 20 साल तक वहां पर अमेरिकी सेना रही। वो अमेरिकी सेना वहां की जो अफगान आर्मी को इतना वेल ट्रेंड नहीं कर सकी कि तालिबान से लड़ सके। 20 साल तक क्या करते रहे आप, या जो वहां पे राष्ट्रपति बैठते रहे वो क्या करते रहे। आखिर में आप 20 साल क्या समय कम होता है किसी भी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। इतना पैसा अमेरिका ने बहाया, भारत ने बहाया, लेकिन उसका परिणाम इस समय अगर तालिबान वहां पर शासित हो जाता है तो उसका जो भी पैसा इन लोगों ने खर्च किया सब शून्य रहा, ये आप जानिए। अब आखिर में तालिबान इतना पावरफुल हो कैसे गया। इन 20 सालों में उसने क्या किया, अपने पैसे की जो सोर्स थे उसको लगातार जनरेट करता रहा। अब पैसे सोर्स उसका क्या है, पहला तो माइनिंग से, अफगानिस्तान में माइनिंग से बहुत पैसा तालिबान कमाता है, नंबर 1। नंबर 2 चंदा लेता है, एक्सटॉर्शन मनी लेता है, प्रोटेक्शन मनी लेता है, ये 3। चौथा रियल एस्टेट में पैसा लेता है तालिबान। और पांचवा एक है मादक पदार्थों की, अफीम का बहुत बड़ा पैदावार देश है अफगानिस्तान, वहां से वो पैसा गेन करता, बहुत ही ज्यादा उसके पास पैसा है और इसी पैसे के दम पर वो अपनी एक पूरा वेल इक्विप्ड एक आर्मी तैयार कर चुका है। हालांकि वो ट्रेंड है ही नहीं, उनके पास वही मिसाइल चलाने की क्षमता नहीं, ये सब कुछ उनके पास नहीं है। पायलट एक नहीं, एक हेलीकॉप्टर जो भारत ने उनको गिफ्ट दिया था उस पर भी कब्जा करके बैठे, मोटरसाइकिल से उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये उनका जाहिलपन देखिए, क्या करेंगे हेलीकॉप्टर लेके। खैर फिलहाल अगर ये तालिबान यहां पर शासित हो जाता है तो निसंदेह वैश्विक
जो भी राजनीति है उसमें कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा। अब अमेरिका 20 साल तक यहां पर रहा, यहां से गया, क्यों गया, अभी उसका कोई निर्णय क्या हो सकता, समझौता भी हो गया तालिबान के साथ उसका कि भैया हम जा रहे हैं, हम तो थक हार चुके, अब यहाँ पे कुछ हम नहीं कर सकते, हम बहुत पैसा बहाए यहाँ के लिए, लेकिन कुछ। और अफगानिस्तान की धरती ऐसी रही है कि जो कोई भी देश वहां पर गया वो कभी जीत कर लौटा ही नहीं। रूस का भी यही हाल हुआ था 1979 में, वो भी वहां से हार के गया था। जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन ना हो या कुछ भी कंडीशन ना हो, जो भी रहा हो, गॉड नोज, लेकिन फिलहाल आज जो भी यहां पर चल रहा है काबुल में, अफगानिस्तान में, वो वहां की जनता के लिए तो बेहतर नहीं है। वहां की जनता बिल्कुल डरी हुई है। भारत के जेएनयू में लगभग 13 या 14 लड़के, अफगान लड़के पढ़ते थे। उन्होंने अपनी वीजा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अर्जी दी कि हमारा वीजा बढ़ा दिया जाए, हम अफगानिस्तान में जाना नहीं चाहते। क्यों? वहां पर स्थिति बहुत बेहद खराब, उनकी फैमिली वाले भी यही बात कहे हैं। तो वहां फाइनली ये बात होती है कि तालिबान के सत्ता में आने से क्या वहां की जनता खुश होगी? तो जो भी अभी बात सामने आ रही है उससे तो ये नहीं लगता कि वहां की जनता खुश है। अभी जिस प्रकार से उन्होंने अफगान सेना के लोगों को सरेंडर किया, उसके बाद भी हत्या किया, तो कुछ ठीक नहीं है, उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है। जो भी हो, आज का ये करंट अफेयर का इशू एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ, फैक्ट के साथ हमने आपको अवेलेबल किया। करता हूं ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।